हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th में फिजिक्स में एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है उसको देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यू में जो जाने की संभावना ज्यादा है उसको फार्मूला देखें। एक टोटल टॉपिक बाय टॉपिक में देखते चलेंगे कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला हम लोग करते चलना है। बेसिक है एमसीक्यू बेसिस पर और उसका फार्मूला पर। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ना है इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में जो हम लोग करेंगे वो क्या हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे देखेंगे। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो लिखवाया गया था उसमें भी फॉर्मूला क्वेश्चन था हम लोग का। फर्स्ट क्या है कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है। तो फर्स्ट ध्यान रखना है कि फोर्स जो होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आप पढ़े होंगे फॉर्मूला पर एफ जो होता है वो क्या होता है क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा क्या है हम लोग का थर्ड सेकंड जो है वह क्या होता है हम लोग का वह v sin थीटा होता है। और थर्ड क्या होता है वह मैग्नेटिक फील्ड पर। तीनों का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पर, और क्या है वेलोसिटी v sin थीटा पर होता है। तीनों को अगर मिला दिया जाता है हम लोग को तो फॉर्मूला क्या आता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है। और अगर यहाँ पर इसको डायरेक्टली को अगर हटाया जाए तो क्या होगा के कांस्टेंट टर्म लेते हैं हम लोग के, जिसका मान अगर के का 1 लिया जाए तो फॉर्मूला क्या बनता है हम लोग का एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा आता है, फोर्स का होता है। और कहीं भी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमसीक्यू में तुम्हारा एक क्वेश्चन दे देता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। कभी ये दे देता है कभी यहाँ देता है तो क्यू बाहर रहेगा वी क्रॉस बी, क्योंकि साइन थीटा है तो साइन थीटा में क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है तो क्यू वी क्रॉस बी। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। कभी बी बाहर रहेगा क्यू अंदर रहेगा या भी बाहर कर देगा क्यू इंटू बी दे देगा। या ध्यान रखना हम लोग को कि फोर्स क्यू वी क्रॉस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा हम लोग। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हम लोग का, ये फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूला। अब यह क्या है हम लोग को कि अगर सर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बी को, बी हम पर क्या हम लोग का बी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो गया। ये जो बी आएगा हम लोग का उसका नाम क्या हो गया, ये होगा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्स। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड भी लिखा हुआ है। अब इसका बी अदर है कि एसआई यूनिट बी का जो होता है वो क्या होता है टेस्ला होता है। एसआई यूनिट ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है टेस्ला, या एक और क्या है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अदर है एसआई यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड का है बी का है वो क्या है टेस्ला कैपिटल डी से करेंगे, या फिर वेबर डब्ल्यू बी क्या वेबर है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हम लोग हो जाएगा। अब कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि टेस्ला ना देके न्यूटन के टर्म में फॉर्मूला रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिट जो है का है टेस्ला किसके बराबर होता है। तो उसको चेंज करेंगे। फॉर्मूला देखिए क्या है बी का फॉर्मूला कहां से है, यहां देखिए बी का फॉर्मूला क्या हम लोग का बी बराबर क्या एफ बाय क्यू भी साइन थीटा, एफ बाय क्यू भी साइन थीटा। अब साइन थीटा का यूनिट तो होगा नहीं, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन। क्यू क्या है हम लोग का चार्ज कूलम हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल भी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब कूलम को भी हम लोग चेंज कर दिए, किसमें चेंज किया गया हम लोग का एम्पियर सेकंड में, क्योंकि एम्पियर हम बताया गया था 1 एम्पियर बराबर क्या होता है हम लोग का 1 कूलम बाय 1 सेकंड होता है। तो 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा एम्पियर सेकंड हो जाएगा। तो क्या हम लोग कूलम को एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं हम लोग। तो वही आप क्या गया हम लोग का कूलम को हम लोग क्या चेंज किए एम्पियर सेकंड में कर दिया गया। और क्या था हम लोग का मीटर पर सेकंड से सेकंड क्या हो गया हम लोग का कैंसिल हो गया। तो क्या बचा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, यहाँ जो लिखा हम लोग का न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर किसके बराबर हो गया ये 1 टेस्ला बराबर। कभी कभी पूछ देता है कि 1 टेस्ला बराबर क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि 1 टेस्ला इक्वल जो होगा वो किससे हो जाएगा 1 टेस्ला जो है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के बराबर भी होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आता है ये डायरेक्ट असाइनमेंट ही पूछे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या बन गया कि मैग्नेटिक फील्ड का असाइनमेंट क्या हो गया टेस्ला हो गया। दूसरा क्या हुआ 1 टेस्ला में क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होगा, दूसरा हो गया। थर्ड क्या बनेगा कि 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर बनेगा। तो 3 आपको एमसीक्यू यहां से रखना है आपको 3 क्वेश्चन। और क्या पूछ सकते हैं हम लोग का सेकंड आता है कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है। अभी तक बच्चे लोग सिर्फ एसआई याद करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, लेकिन इसका सीजीएस यूनिट भी याद रखना है हम लोग को। सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका गॉस कैपिटल यूज करेंगे, और 1 गॉस जो है किसके बराबर होता है 10 की पावर -4 टेस्ला। ये आपका रिलेशन हो गया एक तरह से सीजीएस रिलेशन होंगे
कि 1 गॉस जो है वो किसके बराबर होगा, तो 1 गॉस जो है टेस्ला में 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। तो एसआई यूनिट क्या हो गया, टेस्ला, और सीजीएस यूनिट क्या होगा हम लोग का, गॉस हो गया। अब आते हैं हम लोग डायमेंशन में। तो डायमेंशन इसका कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट डायमेंशन याद नहीं करना हम लोग को। फॉर्मूला क्या था हम लोग का, फॉर्मूला था फोर्स बाय क्यू वी साइन थीटा, ये था हम लोग बी बराबर एफ बाय क्यू वी साइन थीटा। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, सबसे ज्यादा आपको याद रखना है हमेशा, फोर्स का डायमेंशन हमेशा रखना है एम एल टी माइनस 2 रखना है। अब सेकंड क्या था हम लोग का, क्यू चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, एटी, चार्ज का डायमेंशन एटी हो गया। और क्या हम लोग का इसमें भी वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस 1। अब यहाँ देखिए क्या क्या बचा, एक एम हो गया हम लोग का, टी से टी कैंसिल हो गया हम लोग का, यहाँ पर ए टी और ए टी दोनों कैंसिल हो गया, एम का एम, एल से एल कैंसिल हो गया, तो सिर्फ एम बचा हम लोग का, एल ए नीचे था ऊपर का -1 और टी का क्या हो -2 हो गया। तो बी का डायमेंशन जो आता है हम लोग को वो क्या हो गया, एम ए -1 और टी -2 हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, हो गया फर्स्ट टॉपिक हम लोग का कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, याद रखना हम लोग को, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू भी क्रॉस बी होता है। ये दो चीज याद रखना हम लोग को। एसआई यूनिट क्या रखना है, क्या टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। सीएस यूनिट क्या होता है इसका, गॉस होता है। और डायमेंशन इसका जो होता है वह एम ए -1 और टी -2। ठीक है, तो इसे राइट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या हम लोग का इसमें, नेक्स्ट हम लोग का है कि व्हाइट सेवर्ट्स लॉ। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाइट सेवर्ट्स लॉ के लिए। फॉर्मूला क्या बनता है इसका, व्हाइट सेवर्ट लॉ। एक चीज और लिख दिया हम लोग कि व्हाइट सेवर्ट लॉ, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाइट सेवर्ट लॉ से क्या निकाला जाता है, तो व्हाइट सेवर्ट लॉ जो है वो क्या है, स्मॉल करेंट एलिमेंट का जो है क्या निकालता है हम लोग का, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स निकालता है। किसी भी लेंथ वायर का जो लेंथ है उसमें जो है सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है निकाला जाता है, डीबी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। फॉर्मूला क्या है इसका, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला इसका आता है डीबी बराबर आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। डायरेक्ट हटाकर क्या कांस्टेंट टर्म किया गया हम लोग का। अब इस के का वैल्यू जो है वह एसआई यूनिट में क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। अरे ना कि के का वैल्यू जो यहाँ पर के आपका आ रहा है वो के का वैल्यू क्या है, एसआई यूनिट में, सीजीएस में इसका मान 1 होता है। सीजीएस यूनिट में के का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो सीजीएस में हम लोग किसी पार्ट में हम लोग फॉर्मूला इसमें लाएंगे, एसआई में ला रहे हैं, तो एसआई में के का मान म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है। तो के का वैल्यू जब बैठा देंगे यहाँ पर क्या आएगा हम लोग का, पुट करने पर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बार स्क्वायर। तो फॉर्मूला जो बन गया व्हाइट सेवर्ट लॉ का फाइनल ये बन गया। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है व्हाइट सेवर्ट लॉ में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बार स्क्वायर। अब एक चीज बहुत कम मिलेगा कि म्यू नॉट का वैल्यू सर कितना होता है। कभी कभी क्या पूछ देगा कि म्यू नॉट बाय 4 पाई, रखना क्या चीज, म्यू नॉट बाय 4 पाई का मान कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 10 के पावर -7 होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट याद रखिए। या फिर म्यू नॉट का मैं लिख दिया फॉर्मूला, म्यू नॉट वैल्यू क्या 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये आपका हो गया। अब याद रखना है कि अगर मान लीजिए म्यू नॉट ना देखिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई का पूछ दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 के पावर -7 होता है। तो व्हाइट सेवर्ट्स लॉ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने के लिए स्मॉल लेंथ के लिए यूज किया जाता है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अब उसमें हम लोग को व्हाइट सेवर्ट्स लॉ का यूज करके हम लोग को स्ट्रेट कंडक्टर का भी निकालना है, सर्कुलर कॉइल का भी पढ़ना है, रिंग का भी पढ़ना है, 2-3 चीज वहां पर एक्सप्रेशन निकालना है। एक फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट उसमें और रखना है हम लोग को, वह रखना है यार सर्कुलर कॉइल कैरिंग, ध्यान रखना क्या है, सर्कुलर कॉइल ऑफ कैरिंग करंट का फॉर्मूला। इसका कभी कभी फॉर्मूला दे देता है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अब इसका सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उसका फॉर्मूला आपका देखिए बी है, यहाँ पर डी भी था, यहाँ जब एक्सप्रेशन निकाल लेंगे वहां पर क्या होता है, इंटीग्रेशन करते हैं, तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग का, बी हो जाता है। निकालने का तरीका सबका अलग अलग है। फॉर्मूला क्या रखना है, म्यू नॉट और 4 सब में रहेगा, इसलिए इसका एक्सप्रेशन को चेंज नहीं किया है, क्योंकि कटिंग हो सकता है लेकिन काटा नहीं है। म्यू नॉट और 4 पाई को अलग रखना है यहाँ से, और अपना 2 पाई आई बाई आर डायरेक्ट याद रखना है हम लोग को। सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट का फॉर्मूला क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा हम लोग का,
म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर होता है। ये हो गया हम लोग का यहाँ पर। नेक्स्ट फॉर्मूला हम जो यूज किए हम लोग एम्पियर सर्क्वाइटर, इसमें आपका स्टेटमेंट भी करना है। हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन दिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट याद रखना है इसमें। तो यहाँ सिर्फ फॉर्मूला लिख देना है इसका कि क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल हम लोग का है बी डी एल बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है। बी डी एल डॉट प्रोडक्ट में आ रहा है हम लोग का म्यू नॉट आई होता है। ये फॉर्मूला हम लोग हो गया एम्पियर सर्क्वाइटर। अब इसका यूज करके क्या निकालना है, हम लोग को सोलेनॉइड पढ़े होंगे इसमें। सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैट्रिक सोलेनॉइड में मैट्रिक फील्ड इंडक्शन कहाँ होता है, एट द एंड पॉइंट पर क्या होता है और मिडिल पॉइंट में क्या होता है, हम लोग उनको दोनों निकालना है, वो देखेंगे और कुछ फॉर्मूला देते हैं इसमें। ठीक है, पहले राइट डाउन कीजिए इसको, देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हम लोग का, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। वही बता रहे थे कि बेसिकली क्या हम लोग का यहाँ पर कि अगर सोलेनॉइड में इनसाइड, ध्यान रखना है सोलेनॉइड का दो फॉर्मूला बनता है। एम्पियर सोलेनॉइड यूज करके हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है सोलेनॉइड का, तो अगर इनसाइड द सोलेनॉइड अगर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या बनता है, डी बराबर म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स होता है म्यू नॉट एन आई पर, कब, जब इनसाइड द सोलेनॉइड रहेगा तब। लेकिन अगर एट ए पॉइंट एंड ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होगा हम लोग का एंड में रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग का, अगर एंड में पूछ रहा है तो म्यू नॉट एन आई बाय 2 लगाएंगे। लेकिन अगर इनसाइड द सोलेनॉइड पूछ रहा है, बेसिकली पूछता ज्यादा ही है, इनसाइड में है तो क्या होगा, इनसाइड में क्या होगा म्यू नॉट एन आई बाय, और उसका जस्ट आधा हो जाएगा कहां पर, एंड। दोनों अलग अलग फॉर्मूला है, इनसाइड में क्या होगा एंड पॉइंट में क्या होगा। फिर आता है हम लोग का लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है हम लोग का, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो सम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहा जाता है। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके मैग्नेटिक फील्ड का। अभी हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग यही पढ़े थे, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कितना लगता है, क्यू भी क्रॉस बी, वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग का है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, F बराबर क्या क्यू ई हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यू ई और मैग्नेटिक फील्ड का क्यू भी क्रॉस बी, दोनों से क्यू हम लोग कॉमन कर दिए तो क्या बन गया हम लोग का ई प्लस वी क्रॉस बी आ गया। ये हम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया, लॉरेंस फोर्स का। अब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एमसीक्यू को बनाता है वो साइक्लोट्रॉन से बनाता है। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है साइक्लोट्रॉन तो उस कंडीशन में इसका बहुत सा फॉर्मूला है जो एमसीक्यू में आ सकता है। तो सर क्या क्या फॉर्मूला इसमें आपका है, पहला फॉर्मूला इसका क्या हो गया, रेडियस का फॉर्मूला हो गया, आर बराबर क्या बन गया इसका, एम वी बाय बी क्यू। फर्स्ट फॉर्मूला जो बन रहा है वह क्या है आपका, एम वी बाय बी क्यू हो गया। सेकंड क्या है इसका, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा बराबर क्या होता है v sin थीटा बाय r हो गया। ये अगर डायरेक्ट याद रखना है तो रखिए बी क्यू बाई एम रखिए। बेसिकली क्या वेलोसिटी v sin, v के टर्म में यहाँ क्या v sin थीटा ही होता है, b q v sin थीटा, तो v को टर्म v sin थीटा लिख रहा है। अब यहाँ r का वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाएगा तो v से v क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बी क्यू और ये टर्म आ जाएगा हम लोग का और एम आ जाएगा। तो r इस वैल्यू को पुट करने पर यहाँ पर v का v sin थीटा आएगा तो टर्म हम लोग का ये आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या रखना है हम लोग को, रेडियस याद करना है, रेडियस भी यहाँ से आ रहा है, इस फॉर्मूला निकालेगा तो v से v क्या हो कैंसिल हो जाएगा, इससे v से v कैंसिल हो गया, ये आ गया हम लोग का। r बराबर क्या हो जाएगा, एम वी बाय बी क्यू हो जाएगा। सिर्फ बेसिक ए फॉर्मूला रखना हम लोग को, इससे आपका सब फॉर्मूला निकलते चला जाएगा। सेकंड क्या हम लोग, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी म्यू बराबर ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा का वैल्यू कितना आया था यहाँ पर, बी क्यू बाय एम और नीचे 2 पाई होगा तो बी क्यू बाय 2 पाई एम हो गया। किसका वैल्यू आ गया, फ्रीक्वेंसी का आ गया। और जो एक और जो निकालना हम लोग को वो निकालना टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होता है हम लोग का, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल है या जो उल्टा होता है वो क्या होता है हम लोग का, टाइम पीरियड कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला क्या था, बी क्यू बाय 2 पाई एम था, तो टाइम पीरियड का क्या हो गया 2 पाई एम बाय बी क्यू हो गया। तो साइक्लोट्रॉन से 4 फॉर्मूला, रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये चारों फॉर्मूला को याद रखना है। ये आपका जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं वहां पर भी ये फॉर्मूला हम लोग का काम देते हैं। मेन तो साइक्लोट्रॉन क्या था, उसका प्रिंसिपल याद रखना है, फिगर है और थ्योरी है। थ्योरी में लगभग तो ही फॉर्मूला ही लिखना है हम लोग को।
ठीक, और एक इसके एक क्या हम लोग का होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए होता है। तो साइक्लोट्रॉन से ये जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है या फिर एमसीक्यू में भी है। ठीक है, लिखिए इसको पहले। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हम लोग का, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट्स। ये भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या कह रहा है कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें एक दूसरे को पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। टॉपिक ये हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको करवाया गया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का ये आपका फोर्स बिटवीन का। तो फॉर्मूला क्या इसमें कह रहा है कि एक में करंट अगर हम लोग का I1 है, एक में करंट क्या कर हम लोग का I2 हो रहा है। डिस्टेंस क्या हम लोग का इसमें दोनों के बीच का R लिया गया। तो फॉर्मूला क्या बनता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय R हो गया। जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वही टॉपिक था, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट्स, फोर्स कितना अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला बनता है। अब इसमें क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ये आना है कि अगर दोनों कंडक्टर में करंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए जैसे फिगर से दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की ओर दोनों जा रहा है, तो दोनों का करंट अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उस कंडीशन में अट्रैक्ट ईच अदर। मेन याद रखना है अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर करंट दोनों का एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से अगर हो रहा हो, एक फर्स्ट करंट I1 और दूसरा I2, एक ऊपर जा रहा है एक करंट नीचे आ रहा है, तो क्या लिख रहा है, करंट कैरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करेगा वो रिपेल ईच अदर करेगा। तो क्या रहा हम लोग को सेम डायरेक्शन अगर दोनों होगा, दोनों कंडक्टर में अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अट्रैक्शन होगा, दोनों कंडक्टर बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा। लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है तो उस कंडीशन में दोनों में क्या होगा हम लोग का, रिपेल ईच अदर, रिपल्सन हो जाएगा। ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन का एक टॉपिक में था यहाँ से। अब यहाँ से कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि फॉर्मूला खाली है, फॉर्मूला डिफिनेशन जो कि बहुत सा नोट्स में नहीं भी मिलता है, उसलिए आपने एमसीक्यू में आपको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट 10 में क्या हम लोग का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े थे, ये हम लोग को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ना है, जो हम एम से दिखाया गया है। फॉर्मूला क्या है इसका, स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, दो पोल के बीच का स्ट्रेंथ एम माना गया है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। आधे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे हम लोग तो वहां पर डायपोल मोमेंट क्या बताया गया था, वो दोनों के बीच का जो लिया गया था P बराबर Q×2A, वहां चार्ज था और दोनों के बीच का डिस्टेंस था। यहां पर क्या बोला है, दो जो रहेगा दोनों का स्ट्रेंथ और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या माना गया, 2 मान लिया गया, 2L ले लिया गया। तो फॉर्मूला क्या लिखा गया, स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, दोनों के बीच पोल का स्ट्रेंथ जो होगा दोनों सेम रहता है तो M हो गया, और दोनों के बीच का लेंथ मींस 2L हो गया, ये उसका हो गया। Q×2 में नहीं चल जाना, इसका असाइनमेंट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जूल पर टेस्ला या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब यहां से आगे और फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हम लोग का नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई इंटरमैग्नेटाइजेशन क्या हम लोग का M/V, मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग M से यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, M से हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M हो गया, और दूसरा क्या है V क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो M/V हो गया, V यहाँ पर क्या हम लोग का वॉल्यूम होता है। यूनिट क्या हम लोग का एम्पियर पर मीटर, इसका जो यूनिट हम लोग का एम्पियर पर मीटर आता है। किसका हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M/V यूनिट एम्पियर पर मीटर। अब एक नाम एक है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, जिसको यहाँ दिखाया गया सिंबल देखिए एक्शन से दिखाया गया, कैपिटल X बड़ा टाइप सिंबल है और M है। फॉर्मूला क्या I/H, I तो यहाँ हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और H हम लिख दिए यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। दोनों का जो है यूनिट फॉर्मूला सेम होता है, इस कारण से एक्सएम का जो है ना यूनिट होता है ना डायमेंशन। कभी अगर पूछ दे एग्जाम में कि मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी का यूनिट क्या होता है तो इसका ना यूनिट होता है ना वो डायमेंशन, डायमेंशनलेस। तो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया I/H, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी कहा जाता है। दोनों का यूनिट सेम होता है, इसलिए किसलिए
क्या इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। और उसके बाद एक फॉर्मूला जो आपको एमसीक्यू में शायद मिलना ही मिलना है, अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन देता है तो एक फॉर्मूला जरूर देगा। क्या आपका एक फॉर्मूला है, या इसलिए एकदम वीवीआर रख लेना, इसको याद रखना है कि म्यू आर जो है वह क्या होता है 1 प्लस एक्सएल। ये बेसिकली क्या हम लोग का मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी और रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसको हम म्यू आर कहते हैं, ध्यान रखना है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर और एक्सएम के बीच का रिलेशन पूछ सकता है कि म्यू और एक्सएम में क्या रिलेशन है, उसका फॉर्मूला क्या बात है। तो फॉर्मूला देखना है म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्सएम होता है, और ये आपका फॉर्मूला जो है सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक हम लोग का था कि फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू कैसे बनाता है। अब यहाँ पर आपको एक टॉपिक लिखवाया गया था शॉर्ट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्या बनता है आपका, जो मैग्नेटिक का बनता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, वहां से भी एमसीक्यू का चांस बहुत ज्यादा होता है, और उसको आप जो है सो कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका यहाँ तक है। ये फॉर्मूला जो है आपको करना ही करना है एमसीक्यू के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। कहीं फॉर्मूला पूछते हैं, कहीं यूनिट पूछता है, कहीं डायमेंशन पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है अब थ्रोली इसको एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। एग्जाम में जाने के पहले एक बार जरूर रिपीट कीजिए, तो देखिए एक बार कि क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डिफरेंशिएशन आराम से लिख सकते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, अटैक कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो लिख सकते हैं। ठीक, वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा।